morning students. I am Ashraf Ali Khan. Today I will start जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी हमको इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसका पढ़ेंगे कंजुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इंडक्टिव इफेक्ट, एसिड बेस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, हाइपर कंजुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हमको इतना टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे हम लोग और इसके बेसिस से बताएंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल 2 आ गया, अब देखिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। जिस हम लोग पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल sp-d-f है। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होता है और d में 5 ऑर्बिटल और सभी में होते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी s में 2, p में 6 एंड d में 10। तो s के पास हो गया 1 का पेयर और p के पास 3 का पेयर एंड d के पास 5 का पेयर। मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आया है। 2 का मीन्स 1 पेयर यूज करेंगे s का और दूसरा पेयर यूज करेंगे p का। जब दोनों कंबाइंड होगा तो बनेगा हाइब्रिड बनेगा। आज वो हाइब्रिड होगा 1 s का बोले और एक p का बोले है तो हाइब्रिड हो जाएगा sp। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गया, जब 3 है तो एक तो यूज कर देंगे s का और 2 यूज कर देंगे यहाँ पे p का, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 है तो 1 s का एंड 3 p का, तो sp3। अगर 5 है तो 1 s का और मेरे पास p में 3 पेयर है तो 3 p का 4 हो गया और एक हमको यूज करना पड़ेगा d कैंसिल करना पड़ेगा तो हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो सेम टाइप अगर 6 रहेगा तो हो जाएगा sp3d2, 7 का sp3d3। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर हम कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बॉन्डिंग पेयर अब प्लस लोन पेयर। तो जब भी हमको निकालना होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसको निकालने के लिए हमको निकालना होगा इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए हमको निकालना होगा बॉन्डिंग पेयर और प्लस लोन पेयर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बॉन्डिंग पेयर। तब देखो बॉन्डिंग पेयर कैसे निकालते हैं। तो बॉन्डिंग पेयर होता है बॉन्डिंग पेयर, ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम। जिस हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं। तो कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है हम देखेंगे जो सेंट्रल एटम है उसके पास जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना हो जाएगा बॉन्डिंग पेयर। फॉर एग्जांपल CH4, तो C के पास 4 बॉन्ड है H H H H। इसके पास टोटल सिंगल बॉन्ड कितना हो गया 4 1 2 3 4 है। और जितना सिंगल बॉन्ड होता है उतना होता सिग्मा बॉन्ड होता है। मीन्स इसके पास 4 सिग्मा हो गया और जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना हो जाएगा बॉन्डिंग पेयर है। तो इसके पास टोटल बॉन्डिंग पेयर हो गया 4 है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं डबल बॉन्ड H H। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 है। जब रहेगा डबल, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है
1 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल इसके पास सिग्मा कितना हो गया 5 हो गया। 5 सिग्मा मतलब इसमें टोटल बॉन्डिंग पेयर हो गया 5। एग्जांपल ये PCl 5 है, तो PCl 5 P से अटैच है 5 Cl 1 2 3 4 5 मीन्स इसका जो बॉन्डिंग पेयर हो गया वो हो जाएगा 5। ऐसा अगर PCl 3 होता तो P से अटैच है 3 Cl तो उसका बॉन्डिंग पेयर 3। अगर NH3 होता 3 से अटैच है 3H उसका भी हो जाता 3। तो अब तो बॉन्डिंग पेयर निकल जाएगा। अब हमको निकालना है लोन पेयर निकालना है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे लोन पेयर। इसमें क्या कुछ डाउट? तो हम लोन निकालेंगे लोन पेयर। देखो निकाल रहे हैं लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर कैसे निकलेगा। ये होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस बॉन्डिंग पेयर डिवाइडेड बाय 2। जिसे हमको नोट पर निकालना है, जिसमें एग्जांपल ले रहे हैं PCl 3। तो अब हमको देखना है कि PCl 3 के पास कितना लोन पेयर है। तो सबसे पहले भी देखेंगे कि PCl 3 के पास है टोटल कितना बॉन्डिंग पेयर है। तो P से अटैच है 3 Cl यानी इसका बॉन्डिंग पेयर हो गया 3। इसका बॉन्डिंग पेयर 3 हो गया। अब हमको निकालना लोन पेयर। देखो लोन पेयर कैसे निकालते हैं। हम लिखा पे PCl 3 में जो सेंट्रल एटम है वो है P है, तो हम देखेंगे P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस का मतलब क्या होता है कि P के जो आउटरमोस्ट में है उसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। जिसे लिखे फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो 2 8 5 इसका आउटरमोस्ट में 5 है। आउटरमोस्ट में 5 इसका मतलब जो P का होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या 5 हो गया, तो हो गया ये 5 है। अब माइनस होता है बॉन्डिंग पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है। अब भाई 2 तो एक लोन पेयर आ गया। देखो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिसे लिखे फास्फोरस है। फास्फोरस के बाहरी सेल में 5 है, 1 2 3 4 5 है। अब इसको बॉन्ड इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए इसको 3 चाहिए और सिर्फ P से अटैच है 3 Cl अटैच है। 3 Cl है मतलब एक इससे बॉन्ड फॉर्म किया होगा, एक इससे और एक इससे, तो ये बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गई एक लोन पेयर से निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है हाइब्रिडेशन, तो दोनों ऐड कर देंगे। निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, ये होता है बॉन्डिंग पेयर अब प्लस लोन पेयर। तो बॉन्डिंग पेयर आया है 3 और लोन पेयर 1 4। अब 4 का हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3 निकल जाएगा। जैसे एक और हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं HCF2। देखो HCF2 में इसका बॉन्डिंग पेयर कितना आ गया, एक C से अटैच 2F है, तो बॉन्डिंग पेयर हो गया 2। तो हम सिंपल निकालना है। अब हमको निकालना है लोन पेयर। अब देखो कैसे निकलेगा लोन पेयर, तो हम देखेंगे Xc का आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 8। हाँ Xc इनर्ट गैस है, देखो हम लिखे यहाँ पे जैसे हीलियम नियॉन आर्गन केटॉन जिनान रेडॉन। नियॉन से लेकर के रेडॉन तक सभी का आउटरमोस्ट में होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो Xc का आउटरमोस्ट में है 8 है। अब माइनस करते हैं बॉन्डिंग पेयर 2 और डिवाइडेड बाय 2 3 हो गया पे 3। इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 5। अब 5 का हाइब्रिडेशन, तो पहला S हो गया, अब P में 3 होता है, P3 4 हो गया, अब 2 चाहिए D 2 sp3 D2 sp3D होगा। अच्छा 5 है sp3 D।
हो जाएगा। यस सर। देखो एक और एग्जाम्पल, जिसमें मेरा है NH3, बताना है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे बॉन्डिंग पेयर, N से अटैच है 3 हाइड्रोजन, तो इसका बॉन्डिंग पेयर कितना हो गया 3 बॉन्डिंग पेयर हो गया 3। अब हम देखेंगे लोन पे लोन पेयर देखेंगे, तो नाइट्रोजन इसका ऑटोमोस्ट में 5 होता है, देखो लिखे NPASSPBI, इन सभी के ऑटोमोस्ट में 5 5 होता है, तो हो गया 5 है। अब माइनस बॉन्डिंग पेयर बॉन्डिंग पे 3 -3 डिवाइड बाय 2 2 1, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 1 4, और 4 का एक S और P 3 अब तो निकल जाएगा अभी किसी का भी। यस सर। तो अब इसका देखो निकालने का एक और मेथड है, देखो सेकंड मेथड, इसका निकालने का कई मेथड है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब देखो सेकंड मेथड है, अब इससे किसी का भी निकल जाएगा, यस सर। कोई डाउट इसमें। नो सर। अब देखो सेकंड मेथड है, सेकेंड मेथड, इसमें यूज करा 2 पॉइंट है कि कैसे निकालते हैं इसको है। देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, सम अप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम and add a number equal to negative charge है, negative charge and subtract a number equal to पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट, ना पहला पॉइंट क्या है कि हम जो भी लेंगे कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट होगा और जितना भी उसका बाहरी से मिलता है सबको ऐड कर देंगे। अगर कंपाउंड के पास लगा हुआ नेगेटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव होगा उसमें हम उतना नंबर ऐड कर देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना होगा पॉजिटिव उतना माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट है डिवाइडेड बाई 8 है, if compound does not has hydrogen atom and divided by 2, if compound has hydrogen एटम। देखो आप कैसे इसको निकालते सेकेंड मेथड से। एग्जांपल लेना जैसे KCl3, अभी हम इसका निकाले हैं, इसमें आया था 3 बॉन्डिंग पे और 1 लोन पे आया था। अब इसको हम निकालने सेकेंड मेथड से निकालने हैं। दो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी के जो बाहरी से इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो P का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो P का आउटरमोस्ट में होता है 5 है, देखो 5 है। और Cl के आउटरमोस्ट में 7 तो होता है 5 और Cl का आउटरमोस्ट होता है 7, तो 3 Cl है 21 26 है। अब आप लिखा पे यदि कंपाउंड के पास हाइड्रोजन नहीं है तो हम डिवाइड कर देंगे 8 से। अगर इसके पास हाइड्रोजन होता तो डिवाइड करते 2 से। लेकिन देखो मेन मेथड क्या होता है, जो सब ऐड किए हैं अगर ये नंबर 10 से बड़ा है तो हम डिवाइड करेंगे 8 से, अगर ये नंबर 10 से कम है तो डिवाइड कर देंगे 2 से। ये नंबर 10 से बड़ा है तो डिवाइड कर देंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24, मतलब ये हो गया बॉन्डिंग पेयर। तो मेरा बॉन्डिंग पेयर आ गया 3 और जो नीचे बचता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब वन वन का वन पेयर। का पेयर तो पेयर करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। लोन पेयर आ गया 1 1, टोटल हो गया 4 4 अब 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 निकल जाएगा सीक्रेट मेथड से भी। यस सर देखो एक और एग्जांपल PO4 माइनस माइनस इसका हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना भी एलिमेंट है सबका जो लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो होगा P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि P के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और O के बाहरी सेल में 6 है। देखो P का 5 O के बाहरी सेल में 6 है और 4 है तो 24। अब इसको लिखा पे जिसे आप ऐड अ नंबर, यदि कंपाउंड के पास रहेगा नेगेटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना नंबर हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज 3 है तो 3 ऐड कर देंगे तो टोटल हो गया 32। अब ये नंबर 8 से बड़ा है तो डिवाइड करेंगे 10 से बड़ा है। हाँ 10 से बड़ा है 8 से डिवाइड करेंगे 32 8 को 30 तो देखो नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब इसमें केवल बॉन्डिंग पे है, लोन पे नहीं। 0 है तो 4 आ गया और 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 निकल जाएगा। yes sir जैसे एक और एग्जांपल देखो NH4 प्लस चार्ज निकाल, इसका देखेंगे हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन इसके ऑटोमोस्ट में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 5 है और H के ऑटोमोस्ट में 1 तो 4 है नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस है तो पॉजिटिव चार्ज है हो जाएगा एक माइनस है हो गया 8। ये नंबर 10 से कम है या हम ये भी बोल सकते हैं इसके पास लगा है हाइड्रोजन तो डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4 आ गया, इसका हाइब्रिडेशन sp3 sp3 तो इससे तो किसी का भी निकल जाएगा। देखो अगर हम निकालते हैं इसका CH4 का तो सेम वही निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के ऑटोमोस्ट में 4 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है 4 है और 4 हाइड्रोजन है 8 नंबर 10 से कम है डिवाइड कर देंगे 2 से 4 sp3 तो नीचे दिखाई दे रहा होगा। यस सर एक और जैसे एग्जांपल CH3 माइनस है लेकिन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 है 3 नेगेटिव चार्ज है एक ऐड कर देंगे यहाँ भी हो गया 8/2 4 इसका भी हो गया sp3 हो जाएगा। ऐसे अगर निकालते हैं CH3 प्लस का तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यस सर देखो कार्बन का ऑटोमोस्ट में 4 है आप प्लस 3 प्लस चार्ज है एक हो जाएगा माइनस है -1 हो जाएगा 6/2 3 का sp2 जब CH4 है तो sp3 है CH3 माइनस का भी sp3 और CH3 प्लस का क्या हो गया sp2 तो इस मेथड से भी निकल जाएगा। तो देखो दोनों सिंपल मेथड है। अब एक हम लोग निकालेंगे मेन कार्बन के केस में क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं केवल कार्बन के बारे में। अब हम उसका पढ़ना है जिसमें कार्बन लगा है। देखो इसका सिंपल मेथड है कि जब कार्बन हम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट है तो उसमें हमको लोन पेयर बॉन्ड और कुछ निकालना नहीं होता, हम सीधे निकालेंगे। देखो हम निकालेंगे कार्बन के केस में ये इन केस ऑफ कार्बन अब दो क्वेश्चन निकालेंगे डायरेक्ट है ताकि तुरंत निकलेंगे। जैसे लिखे फर्स्ट में
हमको देखना है इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा। जैसे अभी हम निकाले थे CH4 sp3 आया था। जी सर। अब तो जब निकालेंगे डायरेक्ट, जब निकालेंगे डायरेक्ट है तो हम सिंपल इसमें देखेंगे सिग्मा बॉन्ड देखेंगे कि कितना सिग्मा है, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है। जब लोन पेयर नहीं होता है मतलब कि जितना बॉन्डिंग पेयर होगा वही क्या मान लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि लोन पेयर 0 होता है। तो कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 यानी कि बॉन्डिंग पेयर 1 2 3 4 है। इसके पास बॉन्डिंग पेयर 4 हो गया, तो 4 का हाइब्रिडेशन होता है sp3। 3 सेकेंड इसका निकालते हैं, लगाए -4, इसका हमको देखना है। देखो हमको निकाला इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो क्या बोले अभी हमको देखना है सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। लेकिन अगर नेगेटिव होता है लोन पेयर जैसा बिहेव करता है ये, तो 1 2 3 सिग्मा प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 4 है, तो 3 प्लस 1 4, अब 4 का भी हो जाएगा sp3। लगा यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया। अब देखो प्लस जिसे निगेटिव कैसा बिहेव कर रहा था लोन पेयर जैसा, इसमें एक लोन पेयर मान लिए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं लोन पेयर ऐसा, तो यहाँ पे सिंपल कॉल 3 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा sp2। तो याद ऐसे रखो, जब भी कार्बन का कंडीशन हो हम देखेंगे जितना सिग्मा है उतना समझ देंगे, लेकिन यदि रहेगा नेगेटिव चार्ज तो हम उसमें एक ऐड कर लेंगे, और यदि लगा रहेगा प्लस चार्ज है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। और किस कंडीशन में, जब हम निकालेंगे डायरेक्ट है, जितना सिग्मा प्लस लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो एक ऐड कर देंगे, आप प्लस है तो उसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है उसको, हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमको बता रहा है कि इसमें जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हमको निकालना है, इसका सबका निकालना है। तो अभी हम क्या बोले हैं, जब भी निकालेंगे हाइब्रिडेशन जिस कार्बन का भी, अगर इसका निकालना है तो हम क्या देखेंगे इसके पास कितना सिग्मा है, अगर इसका निकालना है तो इसके पास कितना सिग्मा है, क्योंकि हमको सबका अलग निकालना है। तो पहले हम इसका निकालेंगे, हम देखेंगे इसके पास कितना सिग्मा है। जिससे CH3 है तो इसको हम ऐसे भी पहले लिख दे रहे हैं, C लगा सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड था, C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके पास 3 हाइड्रोजन था, 1 2 3, इसके पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1, इसके पास नहीं है। तो अब देखेंगे सिंपल किसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके पास 4, इसके पास 1 2 3 4, तो कितना सिग्मा हो गया 4 सिग्मा। 4 सिग्मा क्या होता है हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। इसका देखना हमको, तो हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और यहाँ पर डबल में एक ही सिग्मा होता है, तो 1 2 3 का हो जाएगा sp2। यहाँ भी देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ कितना हो गया 3 है, और यहाँ पे 3 का हो गया sp2। यहाँ पे ट्रिपल में एक ही सिग्मा होता है, और 1 सिग्मा यहाँ से 2 का sp, यहाँ भी 1 सिग्मा और 1 सिग्मा यहाँ से हो गया sp। लिखा जाएगा किसी का भी। जी सर। तो एक और एग्जाम्पल देखो, जिसे हमको निकालना है इसका CH3 CH प्लस चार्ज CH माइनस C डबल बॉन्ड प्लस CH माइनस चार्ज। इसमें जितना भी कार्बन है सभी का हमको निकालना है हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, तो हम बोले भी कि जब भी कार्बन का निकालना हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है 4, 3 तो लगा हाइड्रोजन है, और 1 की सिग्मा कितना हो गया 4 है। अब 4 का हाइब्रिडेशन sp3। अब हम देखेंगे इस कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडेशन sp2। हाँ तो 1 सिग्मा यहाँ से हो गया, और 2 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन लगा है 3, आप प्लस को क्या करेंगे नहीं काउंट नहीं करते, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 का sp2।
यहाँ पे एक सिग्मा, दो सिग्मा और हाइड्रोजन, तीन हो गया। और नेगेटिव बताओ करेंगे नहीं करेंगे हम? करेंगे। और इसको ऐड कर देंगे नेगेटिव को। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन और एक चार चार, चार का हाइब्रिडेशन sp3 sp3। इसका हम निकालेंगे एक सिग्मा और दो सिग्मा, इसको काउंट करते नहीं है। इसका हो जाएगा sp sp। इसका देखेंगे एक सिग्मा और यहाँ पे हाइड्रोजन दो सिग्मा, इसको काउंट कर लेंगे sp2 तीन, sp2 2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। जी सर। एक और एग्जाम्पल देखो, इसमें कोई डाउट? नो सर। जिसे दिया है कंपाउंडिंग टाइप का दिया है। ये दिया हुआ है, हमको देखना है इसमें जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। जिस यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा। यहाँ भी क्या लगा है? कार्बन। यानी कि जहां मुड़ा होता है वहाँ पे कार्बन लगा होता है, यहाँ पे कार्बन लगा है। तुम पढ़े हो तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 होता है। यानी कार्बन जहां भी रहेगा हमेशा अटैच रहेगा 4 बॉन्ड से। तो कार्बन होता है टाइम नंबर 6 2 4, और टर्म में 4 है, पूरा करने के लिए आउटपुट 4 चाहिए इसको। तो यहाँ पे अभी कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड का एक बॉन्ड है। यहाँ पर इस कार्बन के पास अभी कितना है? एक है। अब वैलेंसी होता 4 है, इसको पूरा करने के लिए चाहिए 3 चाहिए। तो ध्यान से देखो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 3 इसके पास 1 2 3, एक कम है, तो पहले हम उसको पूरा कर देंगे जो कम है। हो गया? यस सर। अब पूरा कौन करता है कमी को? हाइड्रोजन। इसके पास 1 2 3, यहाँ भी हाइड्रोजन पूरा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 पूरा है इसका, इसका भी 4 पूरा है, इसका 3 है। 1 2 3, एक कम है इसके पास, एक हाइड्रोजन। इसके पास 2 कम है। 2 कम है, उसको भी पूरा कर देगा हाइड्रोजन। लगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगाने के बाद अब निकालेंगे इसका हाइड्रोजन क्या होगा। जब निकालेंगे तो इस कार्बन का 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का sp3, इसका निकालेंगे तो इसका कितना हो गया? 1 सिग्मा है तो क्या डबल से 1 2 और 1 3 का sp2, इसका 3 है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा sp2, तो इसका 1 सिग्मा और 2 सिग्मा sp होगा। इसका भी 1 सिग्मा इसमें हो गया और 1 सिग्मा यहाँ से sp, इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा sp2, इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 निकल जाएगा। यस सर। देखो एक और एग्जांपल, प्लस माइनस ये लगा प्लस 4 से। अब हमको निकालना है कि इसमें जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? कार्बन लगा देंगे, यहाँ पे कार्बन, और इसके बाद इसका बैलेंस पूरा करेंगे कि कितना कमी इसके पास अभी है। यस सर। देखो इसके पास 1 है, कितना कमी है? 3 कम है, तो हो जाएगा CH3। अभी देखो इसके पास 1 2 3 बॉन्ड है, अगर प्लस 400 या माइनस 400 वो भी बैलेंस पूरा करता है उसका, तो कितना हो गया? 1 2 3 है और एक भी बैलेंस पूरा कर देगा, मतलब 4 पूरा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके पास 1 2 3, एक कम बैलेंसी है, क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसके पास 1 2 और ये भी पूरा कर देगा बैलेंसी, एक कम है, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 2 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसके पास
1 चार। 2 3 4 पूरा वैलेंसी है, क्योंकि माइनस में पकड़ वैलेंसी। इस कार्बन के पास 1 2 बॉन्ड है, कितना कम है? 2 2 तो हो जाएगा CH2। 2 अब इसका निकालेंगे हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखो, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस कार्बन का। इस कार्बन के पास क्या देखेंगे? सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना सिग्मा है? 3 तो हो गया हाइड्रोजन, और एक ये बॉन्ड हो गया, कितना हो गया? 4। 4 का sp3। इसका देखेंगे, इस कार्बन का। इस कार्बन के पास एक सिग्मा एस हो गया और 2 सिग्मा। अब प्लस को करेंगे नहीं, काउंट है, नो काउंट नहीं करेंगे। प्लस को नहीं करेंगे। तो 2 सिग्मा का SP sp। यहाँ पे एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक और एक हाइड्रोजन 3 का sp2 sp2 बनेगा। इसका हमको निकालना है। फिर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा नेगेटिव को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 4 का sp3। यहाँ पे 2 सिग्मा और 3 4 का sp3। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा नेगेटिव को क्या कर ले? काउंट कर ले, कितना हो गया? 4 4 का होगा। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 sp2। होगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 सिग्मा, इसका भी क्या हो गया? sp2 sp2। तो निकल जाएगा हाइब्रिडेशन। एक और देखो एग्जांपल। कंपाउंड साइक्लिक हो तब क्या होगा? प्लस माइनस सेम टाइप से। अब इसको को निकालना है कि जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का क्या होगा? हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले लगा दो कार्बन कार्बन लगाओ। तो देखो, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 3 1 2 3, एक हाइड्रोजन। इसके पास 1 2 3, ये पूरा कटा प्लस 4 बैलेंस से पूरा है। इसके पास 1 2 3, एक कम है, मतलब लगा देंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 निगेटिव 4, यहाँ पे क्या लगेगा? एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब निकालेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। इस कार्बन का निकालना पहले। जब इसका निकालेंगे तो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन 3 का sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। यस सर। इसका निकालेंगे sp2 1 सिग्मा 2 सिग्मा, प्लस को काउंट करते नहीं है। sp होगा। यस सर। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक 3 का क्या जाएगा? sp2। इसका करेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और नेगेटिव को काउंट करते हैं, sp3 4 हो गया। इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस को काउंट करते नहीं, 3 sp2। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। अब तो निकल जाएगा हाइब्रिडेशन। यस सर। देखो तो जब रहेगा कार्बन, देखो तुम तुरंत कैसे बोल लोगे। इसको तुम सुन लो, तो जब तुम्हें तुरंत निकालना होगा। जब भी लगा रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, कहीं भी सिंगल बॉन्ड है, हमेशा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है जब सिंगल लगा तो। और जब कहीं भी लगा रहेगा डबल बॉन्ड है, sp2 इसका sp2 होता है। और ट्रिपल बॉन्ड का sp3 sp होता है ये। अब देखो दो कंडीशन में, या कंपाउंड न्यूट्रल हो या कंपाउंड के पास नेगेटिव चार्ज हो। देखो न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज दो कंडीशन के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ है। अब हमको देखना है डायरेक्ट है कि जितना भी कार्बन है सभी का हाइब्रिडेशन क्या होगा। इसका देखो, इस कार्बन का इसके पास का सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? sp3 इसका हो जाएगा sp3। इसे तुरंत निकलेगा। हमको निकालना है इस कार्बन का। इस कार्बन के पास क्या है? डबल लगा हुआ है, और डबल का होता है sp2। इस कार्बन के पास भी क्या डबल बॉन्ड है, इसका भी हो जाएगा sp2 sp2। इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है,
ट्रिपल का sp sp, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है sp, डबल बॉन्ड है sp2 sp2, यहाँ पे डबल है sp2। देखो तो निकल गया, ये भी जरूरी है लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट वो भी जरूरी है। देखो एक और एग्जांपल देखिए, प्लस चार्ज क्या है, माइनस चार्ज, प्लस माइनस। इसमें हमको निकालना है कि जितना भी कार्बन है, अब देखो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है। जहां पे प्लस माइनस, जहां पे कुछ नहीं है या तो माइनस है तो सेम कंडीशन, अगर माइनस है फिर भी सिंगल का sp3, डबल का sp2, ट्रिपल का sp, लेकिन प्लस से दिया गया तो हम एक एक कम कर देंगे। मतलब अगर सिंगल है तो sp2 कर देंगे, और डबल है तो sp, और ट्रिपल में नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड और वहां पे प्लस चार्ज हो। तो जैसे यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं है और सिंगल बॉन्ड है, इसका हो जाएगा sp3 हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपको चार्ज नहीं है फिर भी क्या लगेगा यहाँ पे sp2, यहाँ भी sp2। अब देखो डबल बॉन्ड है लेकिन लगा प्लस चार्ज है, तो हम क्या बोले कि जब भी लगा रहेगा प्लस चार्ज है और डबल बॉन्ड कोई भी हो तो हमेशा एक कम हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्या होता है sp2 और लगा है प्लस चार्ज, क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, क्या होगा इसका sp। अब यहाँ देखो माइनस चार्ज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है न्यूट्रल का होता है माइनस का भी। तो डबल बॉन्ड का होता है sp2। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और सिंगल बॉन्ड का होता है sp3 लेकिन लगा प्लस चार्ज, एक कम कर देंगे तो जाएगा इसका sp2। यहाँ पे माइनस का भी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है sp3, इसका भी हो जाएगा sp3। निकल जाएगा किसी का भी। yes sir एक इसमें लास्ट एग्जांपल देख लो, जिस इसका हमको निकाला बेंजीन का निकालना है, डबल है क्या लगेगा इसका sp2, यहाँ पे डबल का डबल sp, सभी का क्या हो जाएगा sp2। तो ये पूरा खत्म हो गया, कैसे हम निकालते हैं इसका पढ़ना हम लोग को। नेक्स्ट टॉपिक इसका यूज क्या है, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।